बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ मैंगो डिज़र्ट की एक ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी है और जस्ट 10 मिनट्स के अंदर बन के तैयार होने वाली है। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। यहाँ पे हमने एक पैन के अंदर हाफ लीटर दूध ले लिया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी और इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह बाकी ना रहें। अच्छा जी, जब आपको इस बात का यकीन हो जाए कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब इसमें किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह बाकी नहीं रहे, तो तब आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है और ये पैन आपने फ्लेम के ऊपर रख देना है। स्पैचुला से चलाते हुए इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप पकाएंगे तो ये माशाल्लाह से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और ये पकना शुरू हो जाएगा। जब इसको पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो जाएं तब आप फ्लेम को बंद कर लें और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके किसी बाउल के अंदर ऐड करें और इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। यहाँ पे हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है 2 अदद मैंगो। फ्रूट आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, बनाना, एप्पल या फिर मैंगो, लेकिन मैंगो का सीज़न है तो मैंने इसके लिए मैंगो लिए हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैंने इसकी छोटे छोटे पीसीज में कटिंग कर लेनी है क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। मैंगो डिज़र्ट की ये रेसिपी माशाल्लाह से इतनी टेस्टी और इतने कम टाइम में तैयार होती है कि आपको लंबी लंबी कुकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से ये यूनिक सी रेसिपी गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है। माशाल्लाह से दोनों मैंगो की छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम जूसर ब्लेंडर ले आते हैं और कटिंग किए हुए मैंगो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें मैं 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी क्योंकि हमारे पास जो मैंगो थे वो माशाल्लाह से अच्छे खासे पके हुए और मीठे मैंगो हैं। अगर आपके पास खटास वाले मैंगो हों तो आप इसमें शुगर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। बस आप इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। इसका बिल्कुल हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से इस पेस्ट में से अब हम 3 टेबलस्पून जो है वो निकाल के साइड पे कर देंगे क्योंकि ये हमें बाद में काम आएगा। इसके अलावा ये जो दूसरा मैंगो का पेस्ट होगा इसमें मैं 1 कप मिल्क ऐड करूंगी। मेरे पास बॉयल किया हुआ ठंडा मिल्क है जो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। मिल्क ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। जैसे हम मैंगो शेक बनाते हैं सेम उसी तरह इसको बना के एक बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे। थिकनेस आप इसकी चेक कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा नहीं है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है। बस ये इस तरह का होना चाहिए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं जिसकी साइडें मैंने रिमूव कर दी हैं। ये याद रहे कि इसमें जो मैंने ब्रेड का इस्तेमाल किया है ये मीठे वाली ब्रेड मैंने ली है क्योंकि अगर आप नमकीन वाली ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। गर्मी और मैंगो के सीज़न में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक में लाजमी बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। बिना क्रीम, बिना कस्टर्ड पाउडर और बिना कंडेंस मिल्क के बनने वाली ये रेसिपी माशाल्लाह से इतनी टेस्टी है कि आप हाथ नहीं रोक पाएंगे। इस रेसिपी में हमने कोई भी इतनी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। जस्ट हमने उन्हीं 3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है जो अक्सर हमारे घर में मौजूद होती हैं क्योंकि मेरी फुल कोशिश होती है कि ऐसी रेसिपी बनाऊं जिसे इजीली हर कोई घर में तैयार कर सके। दोनों तहें कंप्लीट करने के बाद अब जो कॉर्न फ्लोर वाला कस्टर्ड हमने बना के रखा हुआ था ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। अब ये सबसे ऊपर हम ये वाली तह लगा देंगे। ये याद रखें कि ये अच्छा खासा ठंडा होना चाहिए क्योंकि मैंगो जो है उसमें खटास होती है। अगर ये गर्म आप इसके ऊपर लगा देंगे तो फिर इस खटास की वजह से ये आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और ये 3 टेबलस्पून जो हमने पेस्ट मैंगो का निकाल के साइड पे रखा था उसके मैंने छोटे छोटे से डॉट बना लिए हैं। ऐसे स्टिक की मदद से हल्का हल्का सा डिज़ाइन बनाए और इसको पिस्ते और बादाम से गार्निश करके तो इसको फ्रीज़र में तकरीबन 2 घंटे के लिए अच्छी तरह से ठंडा कर लें क्योंकि ये रेसिपी जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी ही टेस्टी लगेगी। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।